नमस्ते दोस्तों। हमारे चैनल द कबीर फाइनल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आपको बहुत ही दुर्लभ दुर्लभ रहस्यमयी और रोचक रोचक जानकारी मिलने वाला है। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बनी रहिए। चलो दोस्तों, सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सत साहिब। दोस्तों, आज हम कलयुग का बहुत ही भयानक, खतरनाक, जटिल और वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। इस समय संसार में बहुत बड़े युद्ध फैलने का बहुत ही संभावना है। साथ में इस दुनिया में जनसंख्या बढ़ते जा रहा है, गर्मी बढ़ रहा है और इसके वजह से खाद्यान्न में भी संकट आ सकता है, ऊर्जा क्षेत्र में भी संकट आ सकता है। दोस्तों, युद्ध के वजह से युद्ध क्षेत्र में हथियारों का बहुत ही विकसित हो रहा है। इससे और भी ज्यादा खतरा बनते जा रहा है। साथ में ज्ञान भी विकसित हो रहा है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी में बहुत ही विकसित हो रहा है। हमारे पास बहुत ज्यादा सर्च इंजिन है, जैसा क्रोम, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और भी आज का समय एक एआई सिस्टम बहुत ही डेवलप हो रहा है। फिर भी इन सिस्टम में हम जब भगवान को ढूंढता है तो हमको उसका सही जानकारी नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज आप सही जगह में आया हो। दोस्तों, आप यहाँ से उस परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह, राम की जानकारी का रास्ता मिलने वाला है। दोस्तों, इसमें आपको उस अल्लाह, भगवान, खुदा, राम, गॉड का ठोस 101% आपको जानकारी मिलने वाला है। दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले वेद मंत्रों से शुरुआत करना चाहता हूँ। दोस्तों, वेद मंत्र में है कि तमेवा माता च पिता तमेवा, तमेवा बंधु सखा तमेवा, तमेवा विद्या द्रविण तमेवा, तमेवा सर्व मम देव देवा। दोस्तों, इस मंत्र को जो जानता है ठीक है, परंतु जो पहली बार हो या कोई नहीं जानता हो उसके लिए थोड़ा सा बताता हूँ। दोस्तों, इसमें बोला गया है कि तुम ही माता हो, तुम ही पिता, तुम ही भाई बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही मेरा विद्या हो, तुम ही धन संपत्ति हो, तुम ही मेरा सब कुछ हो, तुम ही मेरा देवताओं का देव, सब कुछ तुम ही हो। और दूसरा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, इस मंत्र को मैं पहले गुरु को मिलने से पहले ये समझता था कि ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, शंकर ही गुरु है। परंतु दोस्तों, इसको जब गुरु मिला उसके बाद इसका अर्थ ही बिल्कुल उल्टा था। इसका अर्थ था कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। दोस्तों, इस समय का बहुत ही प्रचलित एक वाणी देता हूँ। गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। दोस्तों, इस वाणी में बोला है कि यदि एक तरफ भगवान एक तरफ गुरु है तो इनमें से आप किसको महत्व देंगे, किसको चुनेंगे, किसको दंडवत प्रणाम करेंगे। तो इस श्लोक का दूसरी भाग में बोला है कि बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए। तो हम गुरु जी को दंडवत प्रणाम करेंगे, गुरु जी को महत्व देंगे, गुरु को ज्यादा महत्व देंगे, क्योंकि आपको उस परमात्मा के बारे में जानकारी किसने दिया, आपका उस परमात्मा का भेद किसने दिया। तो इसमें भगवान से बड़ा गुरु को महत्व दिया है। दोस्तों, उस परमात्मा, भगवान, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम का जानकारी वो परमात्मा खुद ही आके देता है। उस परमात्मा का जानकारी इस धरती में और कोई तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, महाज्ञानी और वैज्ञानिक भी कोई भी नहीं दे सकता है। इसलिए वो परमात्मा खुद ही आके अपना जानकारी खुद ही देता है। सतलोक का भेद वो परमात्मा खुद ही देता है। दोस्तों, इस समय उस परमात्मा का भेद जानकारी देने वाला खुद ही परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आई हुई है। दोस्तों,
दोस्तों, उस परमात्मा का जानकारी के लिए ये थोड़ा सा संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो देखेंगे। तब परमेश्वर कबीर जी खड़े हुए, वो बालक छोटे से, और कहा कि गोरखनाथ जी, मैं स्वामी रामानंद जी का शिष्य हूं और मेरे गुरु जी से चर्चा करने से पहले तुम मेरे से बात कर, मेरे से निमट। गुरु जी तब बहुत बड़ी बात होती है, मेरे से कर बात। तो गोरखनाथ जी, अब गोरखनाथ जी ने कहा कि तू कब से वैष्णव बन गया? कल का बालक है, 5-10 वर्ष का बालक है तू, और गोष्ठी करेगा गोरखनाथ के साथ? तो कब का, तेरी उम्र भी क्या है? कब के बहे बैरागी कबीर जी, कब के बहे बैरागी, कि तुम कब से बैरागी बन गया, वैष्णव कब से बन गया? तू काल का बालक। परमात्मा क्या बोले? नाथ जी, तब से बहे बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। क्या बताते हैं कि मैं कब से बैरागी हूं। धूंधों कार आद का मेला, नहीं गुरु कोई ना था चेला। तब का तो हम योग उपासा, और जब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का टीका दीना, धरती नहीं जद की टोपी दीना। तेरा ब्रह्मा नहीं था जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे, मेरा तब का जोड़ी शक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा। सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के बचन साध की संगत, अजर अमर घर पावे। कह कबीर सुनो हो गोरखे, हम सबको तत्व लखावे। कि ए गोरखनाथ, मैं जब तक ना ब्रह्मा था ना विष्णु था, उससे पहले का हूं मैं। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी को ने क्या पूछा? अरे क्यों बात बना रहा है तू भक्त, तेरी उम्र क्या है? अब क्या बताते हैं परमात्मा? जो बूझे सोए बावड़ा, जो बूझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। असंख्य योग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी। कोटि निरंजन हो गए पर लोक सिधारी, हम तो महबूब हैं भाई सदा ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये, 49 करोड़ कन्हैया। तेरे 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। होय होय। कहते हैं करोड़ों निरंजन मर गए, अलख निरंजन 21 ब्रह्मांड के स्वामी। और कहते हैं अरबों तो ये ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ विष्णु ये तेरे कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। अब भी शंकर जी का पुजारी नाथ जी थे, और जब ये कहा कि तेरे शंभु भी मर लिए 7 करोड़, और मेरी एक भी पल आयु की नहीं घटी है, अर्थात मैं अविनाशी हूं। कोटन नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं ये क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक और ना कोई भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो हो गोरख यह उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने अब गोरखनाथ जी ने सोचा भाई ये तो घनी घनी बात बना हुआ है यो बच्चा, और सुनने वाले खुश हो रहे थे
एक छोटे से बालक ने कितना गजब का उत्तर दे दिया। अब ताड़ी पीटने वाले थे इतने में गोरखनाथ ने क्या किया, जो उसने त्रिशूल गाड़ रखा था, त्रिशूल आसन से उठा, सिद्धि से नो का नो आसन पदम लगाए हुए ऐसा उठा और उस त्रिशूल के ऊपर जा बैठा। ये देखिएगा। और परमात्मा ने क्या किया, परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ अब मैदान छोड़कर भाग मत। आपकी और हमारी ज्ञान गोष्ठी की बात हुई थी, ये ड्रामेबाजी दिखाने की नहीं, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी, ज्ञान की बात हुई थी। और ज्ञान कर बैठ ढंग से आकर यहाँ आसन पे, ये ड्रामा क्या दिखा रहा है। लोगों ने ताली पीट दी क्योंकि वो बैठ गए ऊपर जाके। तो गोरखनाथ ने कहा कि अगर तुम्हारे अंदर कोई ताकत है भगवान की, मेरे बराबर आकर बैठ, तब मैं गोष्ठी करूंगा तेरे से। जमीन से 8-9 फुट ऊपर त्रिशूल के ऊपर जज का बैठा सिद्धि थे। परमात्मा को तो पता था ये बालक कितनी क्या हरकत करेगा। परमात्मा जो सूत होते थे, सूत कपड़ा बुनते थे, और सूत की एक कुकड़ी, बोलना हरियाणा में कुकड़ी, जो चरखे में माताएं काटा करती थी, वह इतनी मोटी हो जाती थी, धागे की रील सी, वह जेब में डाल रहे थे पूरी। कबीर साहब ने क्या किया कि उस धागे का एक हिस्सा पकड़ के और वो कुकड़ी यानी वह रील ऊपर न फेंक दी। वह ऐसे खुलती खुलती और सीधा 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर ऊपरला एंड खड़ा हो गया, स्ट्रेट नो का नो, मालिक की ताकत से। और परमात्मा वहां से उठे और उसके ऊपर के एंड पर जाकर बैठ गए। ये देखो, अब वो नाथ जी बोना सा दिखे, 150 फुट का 9 फुट ऊंचाई। अब गोरखनाथ जी, कबीर साहब ने कहा कि ले नाथ जी, अगर बराबर बैठ के ही चर्चा करनी है तो आजा बेटा यहां मेरे बराबर में। अब देखो, ऐसी बात नहीं है कि गोरखनाथ तो आकाश में उड़ जाता था, उड़ सकता था, लेकिन एक तो चुंबक होता है। परमात्मा तो सिद्धियों के भंडार हैं, और सिद्धि क्या जैसे यह घड़ी है, यह सिद्ध कर दी मैकेनिक ने, और यह चल रही है सुइयां, और इसको चुंबक के सामने कर दो वहीं स्थिर हो जाएंगी, चल नहीं सकती। तो वो सिद्धियां परमात्मा ने पहले उसकी सिद्धि फेल करी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा ऊपर न उठो, थोड़ा सा उठा, धड़ाम दे से नीचे आके गिरा। भाई की डुड्डी और डिग्गी होती। गोरखनाथ को पहली बार अपनी कोई हार महसूस हो रही थी उस जीव, पिछले जब तक वो सोदी में था। और कहते पहलवान होता है ना, तो कांटे के जो रेसलर होते हैं, वो तो थोड़ी सी बात पर समझाते कहाँ पर मेरी हार होगी, और जो कंचने से होते हैं ना, वो दे चढ़वा के मान्या करें। अब गोरखनाथ समझ गया कि ज्यादा बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। तब उसने कहा कि हे कबीर जी, आप नीचे आ जाओ, अब मैं आपसे आपका ज्ञान सुनूंगा। तब परमात्मा ने उसको सारी सृष्टि रचना सुनाई। तो परमात्मा ने कहा कि आपकी एक शर्त भी थी कि जो हारेगा वो चेला बनेगा। आप हार गए, अब बनो चेला मेरा। गुरु जी का तो बाद में बनिए, पहले मेरा बने। तो वो कहने लगा, जी ऐसा है, मैं कुछ ज्ञान और सुनूंगा, मैं प्रश्न उत्तर करूंगा। परमात्मा बोले कि कर ले, क्या प्रश्न उत्तर करेगा। तो उसने परमात्मा ने फिर परमात्मा कहा कि आप ही बताओ मुझे कि आप कहां से आए, आप कौन हो। ले मैं बताता हूं कौन हो। परमात्मा बोले सुन ले। अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। अवधू अवगत से चल आया, अवधू अवधूत
हे गोरखनाथ, मैं अवगत से चला आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तेरा ब्रह्मा जानता, ना तेरा शंकर जानता, ना विष्णु जानते। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाही न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करो मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। देखो, इसको कहते तत्व ज्ञान, इसको कहते सूक्ष्म वेद। दोस्तों, इस शब्द में, इस वाणी में परमात्मा का कोई माता पिता नहीं है, वह परमात्मा खुद ही साक्षात सत्य पुरुष आए हुए हैं। तो दोस्तों, अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करने के लिए, जानकारी जुटाने के लिए दोस्तों, आप संत रामपाल जी महाराज जी का वीडियो सत्संग देखिए दोस्तों। उस परमात्मा को, उस गुरु को जानने के लिए दोस्तों, अधिक से अधिक जानकारी के लिए दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। उस वीडियो का लिंक देखिए। और भी बहुत ज्यादा सत्संग है। डॉक्टर जाकिर नायक भी, संत रामपाल जी महाराज जी और सृष्टि रचना दोस्तों, और भी कबीर पंथ के बारे में जानने के लिए दोस्तों, मधु परमहंस भी संत रामपाल जी महाराज और वर वाला सत्संग करके सर्च करके आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के वेबसाइट में ढेर सारे ज्ञान का भंडार है दोस्तों। इसमें आपको सत्संग पुस्तक मिलेंगे दोस्तों। वहां से आप सत्संग भी देख सकते हैं, ऑडियो में, वीडियो में देख सकते हैं। जीने की राह, गरिमा गीता की, गहरी नजर गीता में, भक्ति से भगवान तक, और भी बहुत ज्यादा पुस्तक मिलेंगे दोस्तों। पुस्तक पढ़ के अपना ज्ञान बढ़ाए दोस्तों। आध्यात्मिक क्षेत्र में ये ज्ञान फाइनल है दोस्तों। इससे आगे और कोई ज्ञान आने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले दिन फिर मिलेंगे दोस्तों। सत साहेब।